आज हम आप सभी के लिए टाटा मोटर्स कंपनी के अंदर की वेंडर के थ्रू निकली भर्ती के अपडेट्स के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें योग्यता व एज के बारे में बताएंगे, साथ ही लोकेशन के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी से मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप जॉब नौकरी की तलाश करते हैं, उससे जुड़ी जानकारियों को पाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आप सभी को प्राइवेट लिमिटेड एवं गवर्नमेंट जॉब की जो भी वैकेंसियां हैं उसके अपडेट्स में जो लेकर के आता हूं, उस वीडियो को आप तक सबसे पहले पहुंचाया जा सके। चलिए, आज हम आप सभी के लिए टाटा मोटर्स कंपनी की वैकेंसी के अपडेट्स के बारे में जो बताने वाले हैं। लोकेशन की हम बात करेंगे, सबसे पहले अहमदाबाद सानंद गुजरात का ये लोकेशन होने वाला है। एज क्राइटेरिया 18 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष के लोग इसमें जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अब थोड़ी सी कंपनी के बारे में हम जान लेते हैं, उसके बाद आपके पोस्ट, आपके वेतन, आपके अनुभव और आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको कौन से पोस्ट मिलेगा और कितना वेतन मिलेगा, ये चीजें भी हमको आपको बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपसे एक छोटा सा निवेदन फिर से मैं करूंगा कि पिछले मैं जब वीडियोस बनाया था उसमें बहुत सारे लोग जो मेरे दर्शक हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, प्यारे प्यारे मेरे जो साथी हैं, वो लोगों ने कमेंट्स किया हुआ था। उनके कमेंट्स जो थे कुछ इस प्रकार थे कि मनीष जी ने कमेंट किया था, वेरी नाइस, वेरी गुड, ग्रेट जॉब, आपके वीडियोस हमेशा मैं देखता हूं, आपके वीडियोस का इंतजार होता है, मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। अहमद जी थे एमडी साहब, उन्होंने भी कमेंट किया हुआ था, उनका भी दिल से धन्यवाद। उसके बाद सुमित सोनी जी ने कमेंट किया हुआ था, सीमा देवी जी ने कमेंट किया हुआ था, ऐसे कई अनगिनत लोगों ने कमेंट्स किया हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण कमेंट्स जिनके ग्रेट, गुड, वेरी नाइस ऐसे करके कमेंट्स थे, मैं उन लोगों के नाम आप सभी से ले लिया हूं। आगे भी अगर आपको लगता है कि आपके भी नाम मैं अब अगले वीडियोस में लूं, तो आप हमारे इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। अब आते हैं आपके वैकेंसी अपडेट्स के ऊपर। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, टाटा मोटर्स कंपनी जो कि टाटा के जो एसयूवी गाड़ियां होती हैं, जिसको हम लोग 4 व्हीलर बोलते हैं, उसके जो पार्ट्स होते हैं, यहाँ पर उन पार्ट्स का प्रोडक्शन होता है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। उसके बाद यहाँ पर उसी पार्ट की असेंबली भी होती है। असेंबली में और पार्ट्स के बारे में मैं कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि जैसे आपने टाटा या किसी प्रकार की 4 व्हीलर गाड़ी में अगर आप बैठे होंगे, तो जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो आप गेट को जब खोलते हैं या लॉक करते हैं, तो उसमें 2-3 तरीके के, पहले तो ज्यादातर एक ही तरीके का लॉक होता है, आप ऐसे खींचेंगे बाहर से तो वो खुल जाएगा। अंदर आप जब बैठेंगे तो दबाने वाला होता है, लॉक हो जाएगा। या आप तो एक ऐसा आता है कि आप ऐसे कर दिए तो वो खुल गया, ऐसे दबा दिए तो लॉक हो जाता है। तो ऐसी चीजें होती हैं। उसके बाद ये पूरा पैक्स होता है, तो ये ड्राइवर साइड पार्ट्स बोलते हैं हम इसको, सॉरी एक्सटेंशन पार्ट्स बोलते हैं, लेफ्ट एंड राइट, जिसको RH एंड LH के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जब आप सामने की तरफ देखते होंगे तो आपको एक ऐसा इंटीरियर जैसा डिजाइन देखने को मिलेगा, जहां पे आपका म्यूजिक सिस्टम सेट होता है। उसके बाद आपके कुछ रखने के लिए जगह होती है, और उस पार्ट को आप जब ऐसे करेंगे तो वो काफी मजबूत और सख्त होता है। उसको प्लास्टिक, कचखड़ दोनों तरीके से बनाया जाता है, और उसको बैठाने के लिए कम से कम उसमें 16 से 18 क्लिप लगी होती है। उस क्लिप का इस्तेमाल किया जाता है, उसको लगाया जाता है, और इन्हीं पार्ट्स की यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है मशीन के द्वारा। उसके बाद इसमें क्लिप्स लगा करके इसकी क्वालिटी चेकिंग करके इसको अच्छे से डिस्पैच किया जाता है। अब इसमें काम करने के लिए कौन कौन लोगों की जरूरत पड़ती है, पोस्ट के बारे में बताना चाहूंगा। पोस्ट में निम्नलिखित पोस्ट, जैसे कि कुछ पोस्ट मैं भूल भी जाऊंगा तो इसको माइंड मत कीजिएगा, जो पोस्ट मेरे नॉलेज में मैं उसको बताना चाहता हूँ। हेल्पर का रिक्वायरमेंट होता है इस काम के लिए, मशीन ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, क्वालिटी चेकिंग के डिपार्टमेंट में, और लाइन लीडर जो आपके पूरे असेंबली लाइन को चलाता है। इन कुछ 4-5 अलग अलग पोस्ट और विभागों की जरूरत पड़ती है इस प्रोडक्शन, इस पार्ट को बनाने के लिए। अब चूंकि इतने लोग हैं तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग क्वालिफिकेशन है, और अनुभव के अनुसार भी यहाँ पर लोगों को मिलने वाली है नौकरी। तो यहाँ पर 10वीं 12वीं के लोगों को हेल्पर का पोस्ट मिल जाता है। 12th पास या ग्रेजुएशन के लिए मशीन ऑपरेटर के पोस्ट होते हैं, जो ITI किए होते हैं, डिप्लोमा किए होते हैं, उनको मेंटेनेंस डिपार्टमेंट और क्वालिटी चेकिंग का पोस्ट मिल जाता है। साथ ही साथ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं, बीटेक या एमटेक जो लोग किए होते हैं, खास तौर से प्लास्टिक डिवीजन से रिलेटेड, उन लोगों को मिल जाते हैं। अब चूंकि मैंने बताया कि यहाँ पर पोस्ट आपके क्वालिफिकेशन और अनुभव अनुसार है, तो वेतन भी आपके क्वालिफिकेशन यानी पढ़ाई के अनुसार, योग्यता अनुसार, अनुभव अनुसार, और आपके जो क्वालिफिकेशन है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पोस्ट मिलेगा, और पोस्ट के अकॉर्डिंग ही
आपको यहाँ पर वेतन देखने को मिलने वाला है। तो वेतन की बात करूं तो मैं मिनिमम एंड मैक्सिमम बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर 10वीं 12वीं पास, ITI डिप्लोमा से लेकर के एमटेक बीटेक वाले लोग भी काम कर रहे हैं। और पोस्ट की बात करें तो हेल्पर से लेकर के क्वालिटी चेकर, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और यहाँ पर आप सभी को लाइन लीडर, टीम लीडर जैसे पोस्ट देखने को मिल रहे हैं। तो इससे आपको सैलरी की बात करूं तो 14,000 रुपए से लेकर के 35,000 रुपए तक का अप्रोक्स वेतन देखने को मिलने वाला है। यह वेतन आपके योग्यता, आपके अनुभव और आपके पोस्ट के अनुसार एज पर कंपनी के नियमानुसार मिल सकता है। मैं एक अनुमानित आंकड़ा दे रहा हूं, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, जब आप कंपनी में इंटरव्यू देंगे, तभी जाकर के आपका वेतन, आपकी सैलरी को डिसाइड किया जाएगा। कंपनी में आप सभी का जो वेतन होता है उसके बाद भी पीएफ, ईएसआईसी, मेडिकल इंश्योरेंस जैसी कुछ सुविधाएं होती हैं, जिसमें पीएफ आप कभी भी जैसे 6 महीना, साल भर काम करने के बाद निकाल सकते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस, अगर आपके साथ कोई भी आपातकालीन स्थिति होती है तो उसका आपको कंपनी की तरफ से जो मेडिकल इंश्योरेंस होता है उसमें वगैरह आपका इलाज वगैरह कराने में ये मदद करता है। उसके बाद कंपनी में आपको जब आप काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको आने जाने के लिए बस सर्विस की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, आपको खाने के लिए कैंटीन फैसिलिटी होनी चाहिए, और आपके लिए रहने के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। तो इस कंपनी के आपको नियरेस्ट में 2 से 3 किलोमीटर के नियरेस्ट में आपको रूम की सुविधा मिल जाएगी, जिसमें 1,000 रुपए से लेकर के 1,500 रुपए तक के रूम रेट आपको पे आउट करने पड़ते हैं। उसके बाद आपको आने जाने के लिए बस सर्विस कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ट्रांसपोर्ट सुविधा बिल्कुल निःशुल्क होती है। और कंपनी में जब आप वर्किंग टाइम में होते हैं तो खाना खाने की सुविधा आपको कंपनी में मिलने वाली होती है। जब आप अपने रूम पे होंगे तो आपको अपना खुद का भोजन का प्रबंध करना होता है। इसमें जो लोग 18 से लेकर के 35 वर्ष के हैं और जिनके पास अनुभव है, खासतौर से बीटेक वाले, एमटेक वाले, या जो लोग क्वालिटी चेकिंग का किसी भी कंपनी का एक्सपीरियंस लिए हैं, उनको आयु सीमा में छूट भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर 40 वर्ष के लोग अनुभवी जो हैं वो भी इसमें जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे। बाकी मैं आप सभी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ कि जॉब पूरी तरीके से निःशुल्क होती है, किसी भी प्रकार का कोई निःशुल्क पैसा नहीं लगता है। हम आपको सिर्फ और सिर्फ गाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं और जॉब की जानकारी देने का प्रयास करते हैं। हम नौकरी नहीं दिलाते हैं, आपको पता है हमारा काम आपको इंफॉर्मेशन देना है। आप वेंडर से संपर्क करके जॉब की जानकारी लेते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप इसे आवेदन करते हैं। आज हम जिस वैकेंसी के बारे में आप सभी को बताएं, यह वैकेंसी हमारे पास वेंडर के जरिए आई है। तो आवेदन करने से पहले भी आपको पूरी तरीके से जांचना पड़ेगा। और सबसे अहम बात कि किसी भी व्यक्ति को पैसे देने से पहले आप अच्छी तरीके से सोच ले, समझ ले, क्योंकि किसी भी प्रकार की जॉब, नौकरी के लिए पैसे नहीं लगते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन एंड जो भी सपोर्ट आपको चाहिए, यहाँ से हमारी टीम का पूरी तरीके से आपको सपोर्ट मिल जाएगा। हम आप सभी के लिए इसी प्रकार से नई नई प्राइवेट सेक्टर की और गवर्नमेंट से रिलेटेड जुड़ी जॉब वैकेंसियों के अपडेट्स लेकर के आते रहते हैं। हम आप सभी के लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर और या टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, शॉपिंग मॉल हो गया, या किसी भी प्रकार के जहां पर कंपनी, इंडस्ट्री, फैक्ट्री या कोई फर्म है जहां पर स्टाफ एम्प्लॉयों के लिए भर्ती चल रही है, रिक्रूटमेंट हायरिंग हो रही है, उसके अपडेट आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। आप अपने योग्यता का आकलन करके स्वयं की जांच करके जॉब के लिए अप्लाई किया करें। बाकी हम आप सभी के लिए इसी प्रकार से नई और अच्छी वैकेंसी अपडेट के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी को हमारा